बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम हैदर शाह अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आपने देख लिया होगा कि जो पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ साहब जो आए हैं, पूरी कौम देख रही है कि ये किन का आदमी है, किसने भेजा है, किसकी इजाद है। क्योंकि इससे पहले जितने भी नाम दिए गए उस पर कोई पार्टी भी मुतफिक हुई। दूसरा, जितने नाम दिए गए मेरे ख्याल से वो भी निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जो इन जर्नैलों ने, इन सब ने मिलकर उधर खराब किए हुए हैं, पूरी आवाम को, कौम को डराया हुआ है। कोई भी निगरान वज़ीर आज़म आकर जो मुबे वतन पाकिस्तानी है वो इस किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के हालात तो बहुत खराब हैं, कशीदा है। उधर एस्टेब्लिशमेंट का दौरा है। जो अपना जनरल आसम मुनीर, उसके अलावा फैसल मुनीर, इन्होंने उधर लोगों को एक किस्म का यरगमाल बना रखा है कौम को। और वो चाहते हैं कि बस जैसे हम बोलें इसी तरह जितनी भी सियासी पार्टीज हैं वो हमारी बात माने। और उसी लिहाज से आप देख सकते हैं कि जो अनवरुल हक काकड़ साहब हैं, इन्होंने भी 9 मई के हवाले से काफ़ी जो है इन्होंने अपना ट्विटर किए थे। और इन्होंने बताया था कि 9 मई के हवाले से जो कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ। और उन्होंने बेसिकली जो इशारा दिया था वो इमरान खान के खिलाफ ही दिया था। हालांकि ये इमरान खान साहब को भी मिलते रहे हैं और ये सहाफ़ी भी थे, मगर डेफिनेटली आप देखें कि ये इनके जो ताने बाने हैं वो पीछे से आसिफ अली जरदारी से मिले हुए हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की जो मीटिंग दुबई में होती है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है कि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी सूरत भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना। अगर हम लाएंगे तो हम शहबाज शरीफ को लाएंगे। क्योंकि अमेरिका में आप देखें जो कांग्रेसमैन है उसने भी बोला कि शहबाज शरीफ ही हम एक्सेप्ट करेंगे और किसी को हम एक्सेप्ट करने को इस तैयार नहीं है। तो फिर ये जो नाम भी दिया जाता है, बेसिकली नवाज शरीफ ने पूरा जोर लगाया कि कोई ऐसा आदमी साखडार को बना दिया जाए निगरान हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा इस हुकूमत को लेकर मैं ज्यादा लंबा चलाऊं और अपने सारे काम उधर से मैं जितने केसेज हैं वो खत्म करवा कर उसके बाद हो सके तो मैं पाकिस्तान में आकर यही समझूं कि मेरी अपनी हुकूमत है और मैं अपना जो कुछ मर्जी मेरी में जी में है मैं करता फिरूं। मगर नवाज शरीफ को भी ग्रीन सिग्नल ना मिला और बिल्लाखिर वो बरतानिया की तरफ, लंदन की तरफ भाग गया। अब मरियम नवाज भी अनवरुल हक काकड़ से मीटिंग करके उसको भी समझ आ गया है कि ये आदमी जो है ना यही आएगा। क्योंकि राजा रियाज को भी जो आदमी दिया गया था वो एस्टेब्लिशमेंट फैसल नसीर की तरफ से दिया गया कि आपने यही आदमी देना है कि ये मेरा ये आदमी है। इसी वजह से जो 2 दिन वो कहते हैं जी अभी राजा रियाज वो जी फारग नहीं है, अभी जी वो 2 दिन के बाद मीटिंग करेंगे शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ के साथ जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग यही थी कि जनरल आसम मुनीर और फैसल नसीर ने जो आदमी देना था उन्होंने वो आदमी दिया कि ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। शहबाज शरीफ की ये बिल्कुल उसकी एक कॉपी है, जैसे उसको गाड़ी के बूट में बंद करके ले जाते हैं। अनवरुल हक काकड़ साहब का भी इंशाल्लाह ताला वही विजन है और आप देखेंगे कि ये कौम के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अभी आएंगे भी तो किसी किस्म का भी ये जितने कैदी अंदर बंद हैं उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान रियाज खान जो गुम है, जो अभी तक मिल नहीं ले, उसके मतलब भी ये किसी किस्म की आवाज बुलंद नहीं करेंगे। क्योंकि इनको पता है कि सारा जो काम है तमाम है ये कौन लोग कर रहे हैं, वो कौन से मालूम और नामालूम शख्सियात है, कौन से अदारे हैं जिन्होंने इन लोगों का जीना हराम कर रखा है। और उधर आप देखें जो इमरान खान साहब के वकील हैं मुरव्वत साहब, उनके बनोई का भी कत्ल कर दिया गया। यानी कि वकला बरादरी को भी डराया गया। वकला बरादरी को भी चाहिए कि मिलकर स्टैंड लेना, हक और सच के साथ खड़े होना। और आप देखें कि जो जज मायूं दिलावर है जिसने एक गैर आईनी फैसला किया, उसके बरअक्स आप देखें वकला बरादरी बाहर निकले। उन्होंने ताब बंदियाल साहब के आगे बोला कि आपने तो कोई फैसला ही नहीं दिया, आप तो चीफ जस्टिस है, आपने केपी के हुकूमत, पंजाब की हुकूमत के लिए जो आपने नोटिस जारी की उस पर किसी पर कुछ अमल ही नहीं हुआ। और एक सेशन कोर्ट का जो ट्रेनी जज है वो एक बहुत बड़ा जो गैर आईनी फैसला करता है और उस पर उसी वक्त पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करती है और बिहाइंड बार में डाल देती है। और जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो अपना वजीर आजम शहबाज शरीफ है और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, आप देखें चीफ जस्टिस के ऑर्डर के मुताबिक भी उसी तरह ये चल रहे हैं। चीफ जस्टिस को चाहिए था कि आर्टिकल 6 लगाकर इस गवर्नमेंट को भी खत्म करते और अवाम को बताते कि आइन की ताकत क्या है और कानून जो हमने बना रखा है उसके शिकंजे में जो भी आता है, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी अदारे से वो तलक रखता हो, उसकी पकड़ बहुत जरूरी है। इस तरह ताब बंदियाल साहब भी लेट कर देखते रहे हैं
ये जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, छड़ी वालों से डरे रहे हैं, उन्होंने भी कोई किसी किस्म का भी आईनी फैसला नहीं किया, जिस पर ओवरसीज कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तान की कम्युनिटी भी चीफ जस्टिस अता बंदियाल के ऊपर सख्त नाराज है। और अब देख रहे हैं कि उसके बाद अगर जस्टिस फॉयज ईसा आता है तो वो पहले ही मुल्क का एक बिका हुआ आदमी है, जो नवाज शरीफ का आदमी है, जिसको नवाज शरीफ ने एज ए जस्टिस अपना बलोचिस्तान से उठाकर जस्टिस बनाया था, और वो अभी उससे गैर आईनी काम लेगा। जो उसने अपना मायूं दिलावर जज ने जो फैसला किया, उसके पीछे भी आप अगर गौर से देखें तो काजी फॉयज ईसा छुपा बैठा है। अब आप देखें ये जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही है पाकिस्तान में, ये जो गैर कानूनी गैर आईनी काम हो रहे हैं, आप देखेंगे कि एक दिन इन सब पर आर्टिकल 6 लगेगा और ये भागते फिरेंगे कि हमें किसी तरीके से भी कानून के शिकंजे से बचाएं। इमरान खान साहब को इंशाल्लाह ताला ये और ज्यादा देर अंदर प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये एक जेली केस है, इसकी लाइफ मुद्दत इतनी लंबी नहीं है। और हर सूरत में इंशाल्लाह ताला आप देखें वकला बरादरी मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला एक दिन जीत अवाम की, कानून की और आइन की होगी, और इमरान खान साहब भी बाहर होंगे। और ये नवारुल हक काकड़ साहब जो एक मुसल्लत किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कह लें कि अपना जनरल आसम मुनीर और फैसल नसीर की तरफ से, ये भी नहीं चल पाएंगे। इनको भी पता है, ये खुद ही भाग जाएंगे। उसके बाद ये बोलेंगे जी अब हम दूसरा आदमी लाते हैं। उसके बाद भी इनका जो फोकस है नवारुल हक के बाद भी इनका साख डार ही है कि पहले जी हम उसको बना लेते हैं, क्योंकि चले बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए तो हमने ना किया, तो हम ऐसा करते हैं कि जरदारी का एक आदमी बना देते हैं कि चलें जी हमने आपका आदमी बना दिया। बेसिकली ये गेम चेंजिंग हो रही है। काकड़ साहब को बनाएंगे, काकड़ साहब बोलेंगे जी कि मैं इस हुकूमत को चलाने के लिए मेरे पास तजर्बा नहीं है, मैं नाकाम हो चुका हूं। उसके बाद ये बोलेंगे जी ठीक है जी अब हम इसहाक डार को ले आते हैं। फिर इसहाक डार को या किसी तरह का भी एक गद्दार आदमी सामने आएगा और वो मिलकर फिर इस कौम के ऊपर जुल्म करेगा, मुआशरत के ऊपर मुआशरत की तबाही करेगा, पाकिस्तानी गरीब अवाम के घरों में डाका मारेगा। और ये सारे चोर और डाकू जो बाहर की कंट्री में भाग आए हैं,